टॉपिक का नेम क्या था? अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इन तीनों कंपाउंड को एक ही चैप्टर के अंदर क्यों लिया? इसका एक रीजन है, और वो रीजन है कार्बोनिल ग्रुप। इन तीनों कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और कीटोन, तीनों में एक कॉमन ग्रुप है, वो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। तो तीनों में कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण ये तीनों कंपाउंड्स कौन से? अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चैप्टर के अंदर लिए। तो कौन से ग्रुप को आप कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए यहां स्ट्रक्चर दिया उसका, सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ कार्बन इज डबली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। तो कार्बोनिल ग्रुप में आपका जो कार्बन है उसे बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, और जो ऑक्सीजन है उसे बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बोनिल ग्रुप समझ में आया? तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? कार्बोनिल ग्रुप इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। व्हाई? इट इज प्रेजेंट इन नंबर ऑफ अरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक, एलिफेटिक। तो देखिए आपके अल्डिहाइड में भी CO ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन में भी CO ग्रुप प्रेजेंट है, और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस कारण इन तीनों को हम इकट्ठा स्टडी करेंगे। चलो, अब उन्होंने क्या देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दिया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है कि जब भी आपके कार्बोनिल ग्रुप को यानी CO ग्रुप को डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे फॉर्माइल ग्रुप। जब हाइड्रोजन CO को डायरेक्टली अटैच होगा तो ग्रुप बनेगा CHO। उसे हमने नाम क्या दिया? फॉर्माइल ग्रुप। जो अल्डिहाइड में प्रेजेंट रहता है तो उसे एक एडिशनल नेम देंगे अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप। बात समझ में आई? When CO group is directly linked to hydrogen, the group is formyl group and the compound is aldehyde, तो उसे एडिशनल नाम देंगे अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप। अब कीटोन में क्या होगा? देखिए कीटोन में आपके CO ग्रुप को डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से अटैच रहेंगे, 2 अल्काइल ग्रुप्स या अराइल ग्रुप्स। तो जब भी आपके CO ग्रुप को 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच रहते हैं, मे बी सेम, दोनों आर सेम हो सकते हैं, दे मे बी डिफरेंट, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कीटोनिक, और ग्रुप को बोलेंगे कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। When CO is directly linked to 2 alkyl groups या aryl groups, group is called ketonic carbonyl group। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो CO ग्रुप है यदि उसे डायरेक्टली OH अटैच है तो कौन सा ग्रुप बनेगा? COOH। तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिल ग्रुप। आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो देखिए एक ही ग्रुप से, CO ग्रुप से हमें अल्डिहाइड मिला, कीटोन मिला और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। When CO is directly linked to hydrogen, group is called formyl group. When CO group is linked to 2 alkyl groups, then it is ketonic. And when CO is directly linked to OH, then group is carboxyl group। अब देखिए हम ये क्लासिफाई करेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे। कीटोन से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने पहला पॉइंट यहां दिया है एलिफैटिक कीटोन्स। यदि आपका CO ग्रुप डायरेक्टली अटैच है 2 अल्काइल ग्रुप्स को या 2 अराइल ग्रुप्स को तो उसे हम बोलेंगे एलिफैटिक कीटोन। देखो यहां स्ट्रक्चर दिया है CO ग्रुप, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 2 R ग्रुप्स। तो 2 R ग्रुप्स है तो एक कीटोन माना, दोनों R ग्रुप्स अल्काइल है तो वो एलिफैटिक कीटोन माना। तो देखिए इस कीटोनिक ग्रुप का एक एडिशनल नेम यहां पे दिया है ऑक्सो ग्रुप। CO group is also called oxo group. So what is aliphatic ketone? The compounds in which CO group is attached to 2 alkyl groups are called aliphatic ketones. अब देखिए इस aliphatic ketone में जो 2 alkyl groups है they may be same or may be different, तो उस हिसाब से उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यदि आपके कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर है तो उसे बोलेंगे सिंपल कीटोन
या सिमेट्रिकल कीटोन। देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इस CO ग्रुप को यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप सेट है दोनों साइड में, एक पहला और एक दूसरा, बोथ आर मिथाइल, तो इसे बोलेंगे सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, देखिए CO ग्रुप को डायरेक्टली अटैच है C2H5 दोनों साइड पे, तो ये भी हुआ आपका सिंपल कीटोन। तो सिंपल कीटोन्स आर दोज कीटोन्स इन विच CO ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड टू टू सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स। इसे दूसरा नाम क्या दिया उन्होंने, सिमेट्रिकल कीटोन, सिंपल और सिमेट्रिकल। अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आती है कि दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स है दे मे बी डिफरेंट, तो यदि डिफरेंट रहेंगे तो उसे बोलेंगे हम मिक्स्ड or unsymmetrical ketone. The ketones in which two alkyl groups bonded to carbonyl carbon are different are called mixed ketones or unsymmetrical ketones. तो देखिए इस पहले एग्जांपल में ये जो आपका CO ग्रुप है, CO यानी कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप को क्या अटैच हुआ है, एक ग्रुप अटैच हुआ है इथाइल, दूसरा अटैच हुआ है मिथाइल, तो ये मिक्स कीटोन हुआ। सेकंड एग्जांपल में यहाँ एक दिख रहा है C2H5 यानी इथाइल, दूसरा दिख रहा है CH2 यानी प्रोपाइल, तो दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच है CO को, तो ये आपका हुआ अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज कीटोन या व्हाट आर कीटोन्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो डेफिनेशन पहले लिखनी पड़ेगी कीटोन को आपको, कीटोन की, और आगे बताना पड़ेगा देयर आर टू टाइप्स, सिंपल एंड मिक्स्ड, और उनके डेफिनेशंस में एग्जांपल देने पड़ेंगे। अब यदि आपके CO ग्रुप को दो अराइल ग्रुप से अटैच है या एक अराइल ग्रुप अटैच है तो उसे बोलेंगे एरोमेटिक कीटोन। द कंपाउंड्स इन व्हिच CO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू either two aryl groups or one aryl and one alkyl group are called aromatic ketones। तो देखिए एरोमेटिक कीटोन हम उसे बोलेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्टली कम से कम एक एरोमेटिक रिंग अटैच रहेगी। जैसे इस पहले एग्जांपल में दो बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच है CO को, तो ये आपका एरोमेटिक कीटोन हुआ। दूसरे एग्जांपल में एक ही बेंजीन रिंग अटैच है, तब भी ये आपका एरोमेटिक कीटोन हुआ। तो देखिए जो दो एग्जांपल्स है बेंजोफिनोन एंड एसिडोफिनोन, बोथ आर एरोमेटिक कीटोन्स, क्योंकि उनमें एक अराइल रिंग या एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली अटैच है किसे, कार्बोनिल कार्बन को। अब हम क्लासिफाई करेंगे अल्डेहाइड्स को। अब देखिए अल्डेहाइड्स में भी दो टाइप्स दिए हैं, एलिफेटिक अल्डेहाइड्स एंड एरोमेटिक अल्डेहाइड्स। तो एलिफेटिक अल्डेहाइड में क्या होगा, तो पहली चीज आपके अल्डेहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है, फॉर्माइल। फॉर्माइल यानी क्या, CHO। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया है RCOH, और ग्रे कलर से यहाँ लिखा है आपका COH, तो ये आपका फॉर्माइल ग्रुप है। अब व्हेन alkyl group is directly linked to formyl group, then that compound is aliphatic aldehyde। अब देखिए एसिड अल्डेहाइड का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये आपका मिथाइल है जो डायरेक्टली अटैच है किससे, CHO को, तो ये आपका एलिफेटिक अल्डेहाइड हुआ। सेकंड एग्जांपल में दिया है CH3 CH2 यानी इथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है फॉर्माइल ग्रुप को, तो ये आपका प्रोपियोन अल्डेहाइड हुआ। तो जिस कंपाउंड में फॉर्माइल ग्रुप को अल्काइल ग्रुप अटैच रहता है डायरेक्टली, उसे बोलेंगे एलिफेटिक अल्डिहाइड। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है फॉर्माल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है CHO, तभी इसे हम कंसीडर करते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड, एसिड अल्डेहाइड, प्रोपियोन अल्डेहाइड सभी के सभी आपके क्या है, एलिफेटिक अल्डिहाइड से। बात समझ में आई। दूसरी एक चीज उन्होंने यहाँ बताई है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप रहता है, उस अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3। अब देखिए हमने पढ़ा था कि आपका जो अल्केन्स रहते हैं, अल्केन में जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है, sp3। तो अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन रहेगा उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी सैचुरेटेड कार्बन अटैच रहेगा कार्बोनिल कार्बन को फॉर्माइल ग्रुप की,
तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड। बात समझ में आई? शॉर्ट में ऐसे आप याद रख सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉट एरोमेटिक सॉरी, organic compounds in which alkyl groups are directly linked to formyl group are aldehydes. अब एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा? सिंपल बात है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में एरोमेटिक रिंग रहेगी और आपका जो CHO ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच रहेगा एरोमेटिक रिंग को। देखिए इस पहले एग्जांपल में बेंजाइल एल्डिहाइड में ये आपका जो फॉर्माइल ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग को, तो ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड हुआ। सेम इज द केस इन सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड। देखो तीनों कंपाउंड्स में CHO ग्रुप बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है, तो ये आपके क्या हुए? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हुए। बात समझ में आई? लेट्स मूव टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कौन सा ग्रुप रहता है? कार्बोक्सिल, यानी COOH। देखिए यहाँ ग्रे स्केल में दिखा है, हाँ ग्रे स्क्वायर दिखा है COH के ऊपर, और नाम क्या दिया है इसे? कार्बोक्सिल। अब इसे कार्बोक्सिल क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि यदि आप कार्बोक्सिल ग्रुप को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें तो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप है? एक तो OH दिख रहा है हमें, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा दिख रहा है यहाँ पे CO। तो देखिए इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और OH। CO यानी क्या? कार्बोनिल, तो कार्बोनिल के नेम से लिया कार्बो, और हाइड्रोक्सिल के नेम से लिया XYL, तो पूरा नाम क्या हुआ? कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे बनता है? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जब भी ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा किसे? अल्काइल ग्रुप को, तो उसे बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए इन्हें और एक नाम दिया है, यहाँ पे क्या नाम दिया है? फैटी एसिड्स। तो इसका मतलब ये हुआ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड फैटी एसिड्स। अब भाई इन्हें फैटी एसिड्स क्यों बोलेंगे हम? तो इसका रीजन आप बायोमोलिक्यूल में स्टडी करोगे। ये जो आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, दे ऑकर एज ईस्टर्स इन फैट्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स। दैट्स व्हाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। बात समझ में आई? ये एनिमल फैट में मिलते हैं हमें, कौन से फॉर्म में? ईस्टर फॉर्म में। तो इसलिए उन्हें एडिशनल क्या दिया है? फैटी एसिड्स। अब यहाँ भी एक एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्शन है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन अटैच रहेगा डायरेक्ट COH ग्रुप को, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अब देखिए आगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्लासिफिकेशन दिया है। अब कैसे क्लासिफाई करेंगे हम इन्हें? तो दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट। आपको काउंट करना पड़ेगा कितने COH ग्रुप्स हैं। If only one COH is present, then that carboxylic acid is monocarboxylic acid. यदि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में दो COH है तो उसे बोलेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यदि तीन है तो ट्राइकार्बोक्सिलिक। तो तीनों का एक एक एग्जांपल दिया है। तो देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल दिया है प्रोपियोनिक एसिड, एक ही COH दिखता है, तो ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। सेकंड एग्जांपल दिया ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में आपको दिखाई देती है कि दो COH है। तीसरा दिया है साइट्रिक एसिड का जिसमें तीन COH है, 1 2 और एक 3। तो तीन कार्बोक्सिलिक्स ग्रुप होने के कारण साइट्रिक एसिड को हम बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहां भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड? तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज इन व्हिच COH group is directly attached to alkyl group. Or how are they classified? They are classified on the basis of number of carboxyl groups present as mono, di, tri, etc. carboxylic acids. बात समझ में आई? Next,
अब आगे आए हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. These are the compounds in which one or more carboxyl groups are attached directly to the aromatic ring. ये important है, directly attach होना चाहिए. यदि आपका COH ग्रुप बेंजीन रिंग को या कौन से भी एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली अटैच है तो उसे बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. ये बेंजोइक एसिड है जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है एक ही COH होने के कारण. अब देखिए दूसरे एग्जांपल में दो COH है तो ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम आता है फेरिक एसिड. तीसरे एग्जांपल में बेंजीन रिंग को डायरेक्टली COH अटैच है तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ. एडिशनल एक ग्रुप है एसिटिल OCOCH3. तो इस कंपाउंड का पूरा नाम दिया है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, पॉपुलर नाम दिया एस्पिरिन. ये एस्पिरिन टैबलेट आपको पता होगी. इनके बारे में हम आखिरी टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर एस्पिरिन एक्सेट्रा. तो इस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे किसे एसिड्स को एज मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो देखिए अब तक जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो तीनों का डेफिनेशन पूछेंगे, डिफाइन एल्डिहाइड या बोलेंगे व्हाट इज एल्डिहाइड, व्हाट आर कीटोन्स, व्हाट इज फैटी एसिड या व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको याद रखने हैं. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ आर कीटोन्स क्लासिफाइड, क्या पूछेंगे हाउ आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्लासिफाइड. 2 मार्क के लिए. एमसीक्यू क्या आ सकता है, एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है देखिए आपको 4 स्ट्रक्चर्स देंगे, पूछेंगे इसमें से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन सा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग को या एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली COH अटैच रहेगा उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है, नेमिंग सिस्टम, हाउ टू नेम अल्डेहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. पहले ये दोनों स्टडी करेंगे, बाद में कीटोन्स. तो सबको पता है कि 2 तरह से नाम देते हैं, एक तो कॉमन नाम देते हैं और दूसरा IUPAC नेम. तो कॉमन नेम को ट्राइबल नेम भी बोलते हैं. तो पहले दिया उन्होंने ट्राइबल नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिए पहले पढ़ते हैं. ट्राइबल नेम्स ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर derived from the corresponding tribal names of carboxylic acids. Hence, the ending IC acid of carboxylic acid is replaced by the ending aldehyde. तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, उनका क्या कहना है कि पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ट्राइबल नेम्स पढ़ेंगे और उस ट्राइबल नेम से IC एसिड ड्रॉप करेंगे और वहां पे लिखेंगे एल्डिहाइड. तो आपको एल्डिहाइड का ट्राइबल नेम मिलेगा. बात समझ में आई. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड सबको पता है, फॉर्मिका यानी एंड, रेड एंड में वो मिलता है, उसे नाम दिया ट्राइबल नेम फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आएगा HCOOH. अब इसका एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, HCHO. तो HCHO को नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड के नेम से IC एसिड ड्रॉप करेंगे और एंडिंग अटैच करेंगे एल्डिहाइड. तो नाम बनेगा फॉर्माल्डिहाइड. देखिए फॉर्मिक एसिड से नाम क्या बनेगा, फॉर्माल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड का नाम बनाने के लिए पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्राइबल नेम लेंगे, उसमें से ऐसे से ड्रॉ करके वहां लिखेंगे एल्डिहाइड. ये बात समझ में आई. आगे बढ़ते हैं. अब यदि आपके एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम ग्रीक अल्फाबेट्स यूज करेंगे, यानी अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा. और जिस पोजीशन पे आपका ग्रुप आएगा उस हिसाब से अल्फा, बीटा उसे हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. अब देखिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी. अब दोनों को IUPAC नेम्स देने हैं, किसे, एल्डिहाइड और कीटोन को. तो रूल्स क्या बोलते हैं कि पहले तो आप पैरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम डिसाइड करो. तो एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, पहले तो हमने पैरेंट हाइड्रोकार्बन डिसाइड किया अल्केन. इस अल्केन के नेम से हम AE ड्रॉप करेंगे और अटैच करेंगे AL.
तो अल्डिहाइड के लिए आईयूपीएसी नेम आएगा अल्केनल। बात समझ में आई? आपने अल्डिहाइड का नाम आईयूपीएसी नाम देने के लिए पहले क्या क्या नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया लॉन्गेस्ट चेन में से, पेरेंट हाइड्रोकार्बन डिसाइड किया, उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से आपको ई ड्रॉप करना है, अटैच करना है एन, तो अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम आएगा अल्केनल। अब एसिड के लिए क्या करेंगे? पहली स्टेप तो सेम है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट्स करो लॉन्गेस्ट चेन में, पेरेंट हाइड्रोकार्बन डिसाइड करो, सपोज वो अल्केन आता है तो उसके नेम से फिर से ई ड्रॉप करेंगे और ई ड्रॉप करके अटैच करेंगे OIC एसिड, तो नाम आया अल्केनोइक एसिड। ये आपका आईयूपीएसी नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अल्केनल यानी अल्डिहाइड और अल्केनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ एक कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH2 CH2। बस इतना यहाँ आपको याद रखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स में, सॉरी अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब आप कार्बन को नंबरिंग करोगे, देन कार्बोनिल कार्बन इज ऑलवेज नंबर्ड एज कार्बन नंबर 1। हमेशा कार्बोनिल कार्बन को आप कौन सा नंबर दोगे? नंबर 1 दोगे, अकॉर्डिंगली आगे आप नंबर दे जाओ। दोनों केसेस में, अल्डिहाइड में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आईयूपीएसी नेम्स देते वक्त आपको कार्बोनिल कार्बन को नंबर 1 देना है, अकॉर्डिंगली आगे नंबर दे जाना है। बात समझ में आई? ओके। अब उनका कहना है कि एक के जगह पे यदि 2 अल्डिहाइड ग्रुप होंगे तो आप ई रिप्लेस करो DIL से। ठीक है भाई, जब एक ही अल्डिहाइड ग्रुप था तो ई रिप्लेस किया AL से, 2 अल्डिहाइड ग्रुप रहेंगे तो रिप्लेस करेंगे DIL से। सेम इज द केस विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप था तो ई हमने रिप्लेस किया था OIC एसिड से, यदि 2 आते तो क्या करेंगे? DIOIC एसिड से हम रिप्लेस करेंगे। बात समझ में आई? ओके। अब ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ता हूं मैं। इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर an alicyclic compound in which CHO group is directly attached to the ring is named as carbaldehyde. Okay, बात समझ में आई? The suffix carbaldehyde is added after the full name of parent cycloalkane structure. Okay. Similarly, an alicyclic compound having carboxyl group directly attached to alicyclic ring is named as cycloalkane carboxylic acid. Okay. अब एग्जांपल्स में बताता हूं तो आपको ये बात समझ में आएगी। अलिसाइक्लिक जब बोलते हैं ना तो उसमें रिंग आती है, तो रिंग कंपाउंड्स कौन से पढ़े थे हमने अलिसाइक्लिक में? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा। तो यदि आपको सपोज साइक्लोहेक्सेन को डायरेक्टली CHO अटैच है तो आपको कार्बाल्डेहाइड नेम सफिक्स अटैच करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यदि COH ग्रुप अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे? साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ट्राइवल नेम्स देखते हैं और आईयूपीएसी नेम्स देखते हैं। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है HCOH। HCOH तो ये इसका ट्राइवल नेम दिया है फॉर्मिक एसिड, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये पहले मिला था रेड एंड में, तो रेड एंड को लैटिन वर्ड है फॉर्मिका, तो फॉर्मिका में मिला इसलिए उसे कॉमन नाम क्या दिया? कॉमन नाम उसे दिया है फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आई? दूसरा एक कंपाउंड देखते हो, देखिए यहाँ दिया है CH3COH एसेटिक एसिड, तो ये पहले मिला था एसिडम में, तीसरे नाम दिया एसिटिक एसिड। तीसरा CH3CH2COH प्रोपियोनिक एसिड, CH3CH2CH2COH यानी ब्यूटेरिक एसिड। ये बटर में मिला था, बटर को लैटिन वर्ड है ब्यूटीरम, तो ब्यूटीरम में मिला था तो नाम दिया ब्यूटेरिक एसिड। तो देखिए सारे नाम्स, ये जो ट्राइवल नेम्स है वो सोर्स के ऊपर आधारित है, तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें याद रखने के लिए कोई रूल्स नहीं है। ये तो ट्राइवल नेम से आपको स्ट्रक्चर और नाम दोनों याद में रखना पड़ेगा। कम से कम आप पहले एलिफेटिक के 4 मेंबर्स कौन से? फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक और ब्यूटेरिक याद रखो, और एरोमेटिक के 4 याद रखो। देखो यहाँ एरोमेटिक दिया है बेंजोइक एसिड, दूसरा दिया ऑर्थोटोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, थैलिक एसिड, ये सब हमें यूज करने पड़ते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स
और ये ट्रायबल नेम्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नेम्स तो आसान रहते हैं, रूल्स अप्लाई करके हम इजीली आईयूपीएसी नेम्स लिख सकते हैं। तो देखिए अब इस पहले कंपाउंड में जो आपका फॉर्मिक एसिड है HCOH, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? वही एक ही है। रूल क्या बोलता है? While numbering the carbon atoms in carboxylic acids, carbonyl carbon is always numbered as carbon 1, तो इसे नंबर 1 आएगा। एक ही कार्बन है तो आपका पैरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन हुआ। मीथेन से ई ड्रॉप किया और अटैच किया OIC एसिड, तो नाम बना मिथेनोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है मिथेनोइक एसिड। दूसरा देखते हैं CH3COH। अब देखिए इसमें कार्बोनिल कार्बन को नंबर 1 आएगा, CH3 को नंबर 2 आएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 हुए। पैरेंट हाइड्रोकार्बन हुआ इथेन, इथेन में से ई ड्रॉप करके लिखा OIC एसिड, तो कंप्लीट नेम आया इथेनोइक एसिड। तीसरे कंपाउंड में कार्बन की संख्या 3 है, प्रोपेन आएगा पैरेंट हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट नेम आएगा प्रोपियोनिक एसिड। चौथे कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो ब्यूटेन आएगा पैरेंट हाइड्रोकार्बन, ई रिप्लेस करने के बाद नाम आएगा ब्यूटानोइक एसिड। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एक ब्रांच्ड कंपाउंड है, क्योंकि ये आपका कार्बन 1, ये आपका कार्बन 2, और इस दोनों में से एक 3, तो नंबर 3 तो प्रोपेन हुआ, प्रोपेन से प्रोपेनिक एसिड आएगा। लेकिन नंबर 2 के ऊपर, इस नंबर 2 के ऊपर, ये नंबर 2 एक एडिशनल मिथाइल है, वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम आएगा 2-मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड आईयूपीएसी। लेकिन इससे हम ट्रायबल नेम क्या देंगे? तो उन्होंने बोला ग्रीक अल्फाबेट यूज करो। तो आपको याद रखना है, ये जो आपका CO ग्रुप है, जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, उसके आगे जो कार्बन आएगा उसे बोलते हैं अल्फा। कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप इज अल्फा कार्बन। तो जिससे आईयूपीएसी सिस्टम में मैंने नंबर 2 दिया था, वो आपका कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के ऊपर एक मिथाइल है, तो कॉमन नाम आएगा अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। बात समझ में आई? ओके, तो इस तरह से आप क्या करो, पढ़ने की कोशिश करो। अब देखिए जो बेंजोइक एसिड था, इसका ये बेंजोइक एसिड नेम हम एज आईयूपीएसी नेम यूज करते हैं। बेंजीन से बेंजोइक एसिड होगा, या हाइड्रोकार्बन बेंजीन आएगा, ए ड्रॉप करके OIC एसिड लिखा, तो बेंजोइक एसिड। अब देखिए टॉलिक एसिड में जो ऑर्थोटॉलिक एसिड है, इसमें पैरेंट तो रहेगा बेंजोइक एसिड, तो यहाँ आएगा नंबर 1, यहाँ आएगा नंबर 2, तो नंबर 2 के ऊपर मिथाइल है, तो कंप्लीट नेम आएगा 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। थर्ड कंपाउंड में नंबर 1 पे COH है, नंबर 2 पे OH है, तो नाम आएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इस स्टेरिक एसिड में 2 COH ग्रुप है, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, और आपका बेंजीन रिंग आएगा पैरेंट हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ नंबर 1, यहाँ नंबर 2, तो नाम आएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये नेमिंग सिस्टम याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक आखिरी कंपाउंड देखो, जो इसमें रिंग अलीसाइक्लिक है। देखिए ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, अलीसाइक्लिक रिंग है। कौन सी रिंग है? वही है साइक्लोहेक्सेन, तो कॉमन नेम आएगा साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड, और आईयूपीएसी नेम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये डिफरेंस आप याद रखो। बात समझ में आई? तो देखिए आसान नेमिंग सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सिर्फ जो ट्रायबल नेम्स है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सोर्स के ऊपर आधारित रहते हैं। वो नेचर में कहाँ फाइंड आउट हुआ ऑक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके आधार पर उन्हें ट्रायबल नेम्स दिए। अब नेमिंग सिस्टम हम स्टडी करेंगे अल्डेहाइड के लिए। तो अल्डेहाइड में हमने पढ़ा था कि इनके जो कॉमन नेम्स रहते हैं, एक कॉमन नेम्स कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से बनाएंगे। तो पहला देखिए कंपाउंड HCH है, नाम क्या आया? फॉर्माल्डिहाइड। अब ये नेम कैसे प्रिपेयर किया? देखिए HCOH को हमने नाम दिया था फॉर्मिक एसिड। उस एसिड में से क्या ड्रॉप करना है आपको? ऐसे एसिड ड्रॉप करना है और अल्डेहाइड वर्ड अटैच करना है, तो नाम बना फॉर्माल्डिहाइड। देखिए यहाँ बताता हूँ आपको, ये जो आपका फॉर्मिक एसिड है, इसमें ये ऐसे एसिड ड्रॉप करेंगे और ये ऐसे एसिड अटैच करेंगे। यहाँ पे नेम दी था, ये देखिए
कहाँ पे गया, ये देखिए आईसी एसिड इज रिप्लेस बाय द वर्ड अल्डिहाइड। ये आपको आईसी एसिड ड्रॉप करना है, अटैच करना है अल्डिहाइड, तो आपको अल्डिहाइड का ट्राइवल नेम मिलेगा। तो फॉर्माल्डिहाइड से नाम बनता है फॉर्मिक एसिड से बनता है फॉर्माल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से बनेगा एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड से नाम बनेगा प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटेरिक एसिड से ब्यूटेराल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ट्राइवल नेम से हम रिप्लेस किया आईसी एसिड और वर्ड अटैच किया अल्डिहाइड। बात समझ में आई। अब ये आईयूपीएसी नेम्स जब देने हैं तो आपको पता होगा आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में हम अल्डिहाइड को बोलते हैं अल्केनल। रूल्स तो सेम है भाई, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। फॉर्माल्डिहाइड में एक ही कार्बन है तो मीथेन का ई ड्रॉप करके एल लिखा, मिथानल बनाना। अब एसिटाल्डिहाइड में कार्बन की संख्या 2 है यहाँ पे, तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन आया इथेन, ई ड्रॉप करके एल लिखा तो नाम बना इथेनल। प्रोपेन से प्रोपेनल, ब्यूटेन से ब्यूटेनल। अब देखिए यहाँ एक ब्रांचिंग आई है, ये आपका कार्बन नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो प्रोपेन से प्रोपेनल बना। अब इस प्रोपेनल में नंबर 2 के ऊपर मिथाइल है तो कंप्लीट नेम आया 2 मिथिल प्रोपेनल। यदि कॉमन नेम देना है तो एक कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल आता है और दूसरा हमें पता है कि कार्बोनिल कार्बन के बाद में जो कार्बन आता है वो रहता है अल्फा, तो अल्फा कार्बन के ऊपर मिथाइल है तो नाम आएगा अल्फा मिथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड। बात समझ में आई। अब देखिए एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में ये आपकी बेंजीन रिंग है जिससे CHO अटैच है तो नाम आया बेंजाल्डिहाइड। ये बेंजाल्डिहाइड जो नाम है वो आईयूपीएसी सिस्टम में एक्सेप्ट किया हुआ नेम है। सेकंड कंपाउंड ऑर्थोटोल्डिहाइड है जो ऑर्थोटोलिक एसिड से बना। अब देखिए इसमें नंबर 1 पे CHO, नंबर 2 पे मिथाइल, तो कंप्लीट नेम आएगा 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। सेम इज द केस विद सैलिसिलिक एल्डिहाइड, नंबर 2 के ऊपर OH है तो नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। अब देखिए इस थैलाल्डिहाइड में 2 CHO ग्रुप है तो नेम आएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड। आखिरी कंपाउंड में CHO ग्रुप अटैच है डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन को तो नाम आएगा साइक्लोहेक्सेनल्डिहाइड या साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। तो ये नेमिंग सिस्टम में आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टाइम से जो सॉल्व किए हुए एग्जांपल्स है उन्हें आप नाम देने की कोशिश करो, क्योंकि हर एक टॉपिक में आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जब आप आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम और कॉमन नेमिंग सिस्टम अच्छी तरह से स्टडी करते हो then you are able to solve questions based on chemical reactions and methods of preparations। तो ठीक है, आज हम यहाँ पे रुकेंगे। जो बाकी पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।